हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के 3 सबसे इम्पोर्टेंट गोल्स के बारे में, जिसे CIA ट्राइड भी कहा जाता है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। CIA ट्राइड। CIA ट्राइड होता क्या है? साइबर सिक्योरिटी सिर्फ हैकिंग या टूल्स के बारे में नहीं है, बल्कि डाटा सिक्योर करने की एक साइंस है। तब डाटा सिक्योर करने के लिए ही साइबर सिक्योरिटी को बनाया गया है। CIA ट्राइड क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी का 3 पिलर फ्रेमवर्क है, जिसे CIA ट्राइड कहते हैं। इसके तीन पार्ट्स हो गए इसके। सी स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, आई फॉर इंटीग्रिटी और ए फॉर अवेलेबिलिटी। ये 3 फ्रेमवर्क है, 3 पिलर है साइबर सिक्योरिटी की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि सेंसिटिव डाटा सिर्फ ऑथोराइज्ड लोग ही देख सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए, जैसे आपके बैंक अकाउंट का पासवर्ड होगा या फिर आपका पर्सनल मैसेज जैसे OTP होगा, जो सिर्फ आप ही देख सकते हो। कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन नहीं देख सकता। कोई दूसरा बंदा अगर आप कोई इनको देख सकता है तो आपको हैक कर सकता है। ये इस आपके लिए रिस्क है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कैसे रखा जाता है, ये इसके ऊपर हम बात करते हैं। मतलब है कि सेंसिटिव डाटा सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, आपका बैंक अकाउंट का पासवर्ड है या कोई पर्सनल मैसेज जिससे सिर्फ आप ही देख सकते हैं, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन नहीं देख सकता। जो उसके पास है तो वो आपके लिए रिस्क है, वो आपके डाटा को हैक कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। अब इसे हम बात करते हैं कि कैसे कॉन्फिडेंसिटी की को हम मेंटेन रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज है इनक्रिप्शन। डाटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना इनक्रिप्शन है। जिसे व्हाट्सएप के मैसेज होते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं, उनको देख पाना इतना आसान नहीं होता। दूसरा, एक्सेस का कंट्रोल। जैसे आपके किसी भी कंट्रोल सिर्फ ऑथराइज लोगों के को डाटा का एक्सेस देना। मतलब आपका कोई बंदा है, जैसे आपका कोई दोस्त वगैरह है, सिर्फ उनके पास डाटा है, आपको पता है कि इस पर पूरा ट्रस्ट है तो वो उसका यूज नहीं करेगा। दे आप किसी ऐसे अनऑथराइज्ड बंदे को दे दोगे इस पे आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो आपके डाटा को मिस यूज कर सकता है। नंबर 3 पे आता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको यदि आपको अपने सिस्टम्स को अपने डिवाइसेस को अगर सिक्योर रखना चाहते हो तो इसका यूज करना बहुत जरूरी है। तो आप हमेशा जब वहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगता है वहाँ आप उसको इनेबल रखें। दूसरे नंबर पे आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डाटा ओरिजिनल और एक्यूरेट रहे। मतलब डाटा में कोई चेंजेस ना हो, कोई मॉडिफिकेशन ना हो। एग्जाम्पल क्या मान लीजिए, अगर आपको किसी बैंक से 10,000 रुपए ट्रांसफर मिलने का नोटिफिकेशन आता है तो गारंटेड होनी चाहिए कि अमाउंट चेंज नहीं हुआ और सेम 10,000 ही आपको मिलेगा। यदि ज्यादा है कम मिल रहे हैं तो इसमें ये होगा कि सिर्फ डाटा को मॉडिफाई किया गया है। अब इंटीग्रिटी को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, इसके लिए 3 चीजें, चेकसम्स एंड हैशिंग। नंबर 1 पे आती है चेकसम एंड हैशिंग। डाटा करप्शन को डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है कि डाटा करप्ट तो नहीं हुआ। नंबर 2 पे आते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स। डाटा ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज होता है। बैकअप्स, डाटा लॉस होने पर ओरिजिनल ओरिजिनल डाटा रिस्टोर करने के लिए हम बैकअप्स का काम में लेते हैं। ये हो गया इंटीग्रिटी का। अब नंबर 3 पे चलते हैं हम अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि डाटा और सिस्टम ऑथराइज्ड यूजर्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहे। सोचिए अगर आप एक ईमेल अकाउंट का सर्वर डाउन हो जाए और आप लॉगिन ना कर पाए तो ये अवेलेबिलिटी शो है। जैसे आपका कोई मेल अकाउंट हो गया, अब आप उसको लॉगिन करना चाहते हो लेकिन आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो ये अवेलेबिलिटी हो गई, का इश्यू हो गया कि ये आपके लिए अनअवेलेबल है। अब इसको मेंटेन कैसे होती है, इसके लिए हम बात करते हैं कि मेंटेन होती है, इसकी बात करते हैं। तो इसका सबसे पहले आता है रेडुडेंसी। डाटा को मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर करना, जिससे कि हम डाटा को एक्सेस कर सके हर जगह से। डीडीएस प्रोटेक्शन क्या है, जिसकी बात मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताई कि डीडीओस से क्या होता है कि जब हम किसी साइट की कैपेसिटी मान लो कि 5,000 है, उस पर एकदम से 10,000 बंदे पहुंच गए तो वो साइट क्रैश हो जाएगी। इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें डीडीओस प्रोटेक्शन का यूज करना चाहिए। रेगुलर मेंटेनेंस, सर्वर और नेटवर्क इश्यूज को फिक्स करना, रोज इसके बग्स वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करके इनको फिक्स करना, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये आज हमने बात की CIA ट्रेड के बारे में। तो ये ट्राइड ही होता है एक तरीके से, ट्रेड तो बोला नहीं जा रहा इसलिए बोल रहा हूँ। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा है कंटेंट, अच्छा तो क्या ही वो बना ही रहा हूँ स्टार्ट से, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आपको लगे कि सपोर्ट करने लायक है तो सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।